नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्रिश्चियन भाइयों को कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू IPS ने दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने 25 दिसंबर को ईसा मसीह की पैदाइश को मुतबर्रिक बताया और कहा कि त्योहार अक़ीदत व इत्मीनान से मनाएं। डिवीजन 14 में 90 लाख की लागत से 5 BT सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। मजलिसी कायदीन ने तामीरी कामों का लिया जायजा और कहा कि मजलिस अवामी मसाइल की यकसवी में सरगर्म है। बाबापुर की टिमरिस की तालिबा ने रेसलिंग में जिले में अव्वल मुकाम हासिल किया। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने शालपोशी की और मुबारकबाद दी और ताउन का दिया तयक़्क़ुन। बोधन को जिले का मौक़िफ़ दिया जाए। बोधन बार एसोसिएशन का मुतालिबा और भूख हड़ताल। उन बुकला ने कहा कि ये बोधन की हमाजहत तरक्की के लिए लाजमी है कि बोधन को जिला बनाया जाए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 14 में 90 लाख की लागत से 5 BT सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। इंचार्ज जिला मजलिस और डिप्टी मेयर ने अपने रुफ़क़ा के हमरा तामीरी कामों का जायजा लिया। डिवीजन 14 में आज BT सड़कों के तामीरी कामों का आगाज हुआ। आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, जो कि इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर भी है, उन्होंने इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के हमरा उन सड़कों के तामीरी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व मुआविन रुकने बल्दिया मोहम्मद शहबाज मुजीब, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मुआविन रुकने बल्दिया अरशद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि बाज़ वजूहात की बिना पर उन सड़कों के तामीरी कामों में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, मगर मजबूत व मियारी कामों को यकीनी बनाने की गुत्तेदार को हिदायत दी गई है। उन्होंने इस बताया कि इस डिवीजन में 90 लाख की मालियत से 5 BT सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिससे अवाम के देरीना मसले की यकसवी होगी। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा मजीद कई काम मंजूर शुदा है, जिनको जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस के तमाम ही कॉर्पोरेटर्स, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी की सरपरस्ती में शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं और आगे भी उन कामों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 14 में, जिसकी नुमाइंदगी शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब करते हैं, यहाँ पर NRE कॉलोनी के जितने भी रोड्स का काम जो रुके हुआ था, उसको तमाम ही रोडों को अहाता करते हुए NRE कॉलोनी में BT रोडों का काम आज शुरू हो चुका और इंशाअल्लाह ये NRE कॉलोनी में शायद ही आगे कोई रोड का काम बचा होगा। आगे भी सनत नगर है और भी फिर दूसरे भी इलाके हैं जो डिवीज़न नंबर 14 को से अटैचमेंट है। इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारे काम करेंगे। निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 8 साल से जो काम तरक्की चल रहा है, वो जो MIM और TRS मिल के जो काम पाए तकमील को पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और मैं इसके लिए हुसैन जायद फंड के लिए मैं हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है किसी फंड्स की और जायद फंड के लिए, तो हम असद साहब के पास जाते हैं और असद साहब मुस्बित अंदाज में गवर्नमेंट अथॉरिटी से, मिनिस्टर्स वगैरह से बात करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 14 मोहतरम मुकर्रम ब्रदर मोहम्मद इदरीस खान साहब का वार्ड आता है और मोहतरम जनाब शकील अहमद साहब MIM प्रेसिडेंट और हमारे सभी महल्ले के अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दिलचस्पी लेकर 1 करोड़ के करीब हमारे BT रोड 5 अल्हम्दुलिल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी मैं इदरीस भाई से और शकील भाई से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्डों पर तवज्जो दें या NRI और जो वार्ड्स भी हो सकते हैं किसी की अख्तल्फ भी ना हो,
लेकिन हर वार्ड के अंदर हमारा काम हो। हजरत सैयद शाह उस्मान मोहिउद्दीन अबू उलाई का दौरा बोधन व निजामाबाद में उनके मुरीदीन व अकीदतमंदों ने उनकी बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए वालिहाना इस्तकबाल किया और पुरअकीदत ज़ियाफत का एहतमाम किया। हजरत सैयद शाह उस्मान मोहिउद्दीन अबू उलाई ने हाल ही में एक तकरीब में शिरकत के लिए बोधन का दौरा किया था। उनके हमरा सैयद शाह मोहम्मद मोहिउद्दीन खाजी अबू उलाई दस्तगीर पाशा भी मौजूद थे। वापसी में उन्होंने निजामाबाद में तौक़ुफ़ किया, जहां मुरीदीन की जानिब से उनका पुरतपाक खैर मक़दम किया गया और उनकी बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए अपनी दिली अक़ीदत का इजहार किया गया। इस मौके पर अब्दुल गफ़ूर साबरी और मोहम्मद सलीमुद्दीन अबू उलाई और दिगर मुरीदीन व अक़ीदतमंदों की जानिब से हजरत की ज़ियाफ़त व खिदमत का एहतमाम किया गया। हजरत हैदराबाद की मारूफ दरगाह हजरत पीर जी क़िबला अबू उलाई चार मीनार पंच मोहल्ला के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली है। वाज़ेह रहे कि इस दरगाह से लाखों मुरीदीन व अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद हैदराबाद के अलावा दिगर अजला में भी बसती है, जो अबू उलाई खानवादे से दिली अक़ीदत रखती है। पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने महकमा पुलिस की जानिब से क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने अपनी और महकमा पुलिस की जानिब से तमाम लोगों को 25 दिसंबर यानी ईसा मसीह की पैदाइश क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बताया कि क्रिसमस एक खुशी का मौका है, जिसमें तमाम ईसाई भाई अपने अहल खाना और अहबाब के साथ मिलकर इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। और उन्होंने बताया कि हम एक साथ मिलकर पूरी दुनिया के लोगों की अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए दुआ करें और यह त्यौहार हमारी जिंदगी में अमन, हम आहंगी, अच्छी सेहत और खुशियाँ लेकर आए। टिमरी सखामती स्कूल आरमूर की तालिबा ने रेसलिंग में जिले में पहला मुकाम हासिल किया। आज बिमला प्रशांत रेड्डी रियासती वजीर ने तालिबा की शालपोशी की और मुबारकबाद दी और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। बाबापुर भीमगल मंडल के शुजरा महरीन नामी तालिबा जो तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स आरमूर में इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम है, रियासती सतह के रेसलिंग मुकाबला जात अंडर 19 में 50 किलो के ज़ुमरे में इनाम अव्वल हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तालिबा की हौसला अफजाई करते हुए जिला परिषद कॉपशान मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने आज वेलपुर में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करवाई, जिस पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मसरत का इजहार करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और मुस्तकबिल में किसी भी चीज की जरूरत पर मदद करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर तालिबा ने विमला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और इस मौके पर शुजरा महरीन ने बताया कि उनकी कोच मोनिका मैडम और पीटी मैडम अंजलि और कॉलेज प्रिंसिपल माधवी मैडम की भरपूर मदद से हुआ है और मुस्तकबिल में कौमी सतह पर नुमाया कारकर्दगी करने का अज़्म का इजहार किया। और हल्के की आवाम ने उनके वालिद अलीमुद्दीन को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में हुनहार तालिबात से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। आने वाला नया साल 2023 तमाम लोगों को खुशियों का पैगाम लाए, कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। उन्होंने क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर तमाम चर्चों में केक भिजवाया और तमाम को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिसमस त्यौहार खुशी का त्यौहार है। एड़पल्ली मंडल में करुणाकर रेड्डी के क़ियामगाह पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कई कायदीन, ईसाई मजहबी कायदीन के अलावा करुणा युवा सेना मतली मंडली के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर करुणाकर रेड्डी ने तमाम चर्चों में केक भिजवाया और तमाम को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादशाह उन्होंने बताया कि आने वाले इंतखाबात में MLA की हैसियत से हिस्सा लूंगा। मुझे उम्मीद है कि अवाम मुझे इस आने वाले इंतखाबात में कामयाबी से हमकनार करवाएगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायद बी पोशेट्टी, साबिक कौंसलर फयाज खलील, साई रेड्डी, उड्डयना व दीगर मौजूद थे। దేవుని సంకల్పమే. అలాగే మరి వారు కూడా ఏది స్వార్థంగా ఎప్పుడు కార్యక్రమాలు చేయరు. మరి గత 20 సంవత్సరాలుగా వారు చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు అందరికీ తెలుసు. ఈ మరి మ్యారేజ్ డే అని చెప్పి కేకులు పంపడం, అదే కాకుండా ప్రతి మతాలకు అతీతంగా ప్రతి మతం కూడా వారు సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి మరి కొద్ది ఓట్లతోనే ఓడిపోవడం జరిగింది. జరిగిపోయినా కూడా మరి నా ప్రజలకు ఏదో ఒకటి నేను సేవలు అందిస్తూనే ఉండాలి అని నిస్వార్థంతో వారు కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతున్నది. बोधन हलके को जिले की हैसियत से तश्कील दिया जाए। बोधन बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम भूख हड़ताल व मुतालिबा। वकला का ये एहतजाज आज 6वें दिन में दाखिल हो चुका है। बोधन बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बोधन हलके को जिले के तौर पर तश्कील देने का मुतालिबा करते हुए वकला भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज ये
एहतजाज 6वें दिन में दाखिल हो गया है। बोधन बार एसोसिएशन के सदर मुस्को गंगा रेड्डी ने बताया कि बोधन हलके को जिला बनाने के लिए तमाम तबकात के ग्रुपों और तमाम शोबे के लोगों की हिमायत हासिल है। उन्होंने मजीद बताया कि हम अपने तय कोशिश के साथ साथ मेहनत करते रहेंगे और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। इस भूख हड़ताल में सीनियर एडवोकेट मारुति राव खन्ना, टी शंकर, पी शंकर और क्लर्क केशु ने पहले हिस्सा लिया था और इसके बाद इसमें CHV हनुमंतराव, कुलकर्णी दत्तात्रेय और ईश्वर साइलू व दीगर वकीलों ने हिस्सा लिया। బోధన్ జిల్లాగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఏకైక డిమాండ్తో బోధన్ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిరాదీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది. ఈ రోజుకి 6వ రోజు చేరుకున్న నిరాదీక్షలు మా యొక్క ఈ ఉద్యమానికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు, ఉద్యోగ వ్యాపార వర్గాలు, విద్యార్థులు, కార్మికులు, రైతులందరూ కూడా మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతినిత్యం కూడా వచ్చి శిబిరం దగ్గరికి వచ్చి మద్దతు తెలియజేయడమే కాకుండా వాళ్ళు కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొంటామని చెప్పి మనకి ప్రకటిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అయితే ఒక్కసారిగా మనం ఆలోచిస్తే బోధన్ను జిల్లాగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందనేది కూడా ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. మనకన్నా ఎన్నో బోధన్ ప్రాంతానికి ఒక చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నది. అదేవిధంగా అన్ని వస్తువులు, హంగులు ఆసియాలోనే పెద్ద పేరెనికైనటువంటి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఎప్పుడో 1932 ప్రాంతంలోనే ప్రారంభించబడి मवेशियों में जल्दी बीमारी लंपी स्किन का सिलसिला बरकरार है। इस बीमारी की वजह से कई जानवर मुतासिर हो रहे हैं। न ही इस बीमारी को रोकने के इकदाम किए गए हैं, न ही कोई डॉक्टर्स मौजूद है। रंजल मंडल में मंडल की आवाम ने मवेशियों के लिए डॉक्टर्स और अद्वियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए MPDO को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। लंपी स्किन वायरस 3 माह कबल शुरू हुई। इस वायरस की वजह से 90% मवेशियां मुतासिर हुए, जबकि इसकी शरामत 5% है। मगर इस बीमारी में मुब्तला होने वाली मवेशियों का जिस्म का दर्जे हरारत इस हद तक बढ़ जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देती है, जिसके बाद वो कमजोर हो जाती है और दूध देना भी बंद कर देती है। और इस वायरस से मवेशियों की जिल्द पर फोड़े, गांठ और दाने नमूदार हो जाते हैं। रंजल मंडल में आज मवेशियों की लंपी वायरस के ताल्लुक से मंडल की आवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि मंडल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस मौके पर रंजल मंडल के ML प्रजापंडा की क़ियादत में मौज़ाजात की आवाम ने रंजल MPDO को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और मुतालबा किया कि मौज़ाजात में मवेशियों के डॉक्टरों का क़याम अमल में लाया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बताया कि मौज़ाजात में मवेशियाँ इस वायरस से मुतासिर हो रही है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है और हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर मवेशियों के डॉक्टर्स और अद्वियात फराहम किए जाएं ताकि जानवरों को वायरस से बचाया जा सके। इस मौके पर मंडल सेक्रेटरी शेख नसीर, मंडल सदर उडैना पोशट्टी व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు రెంజల్ మండలంలో ఎంపీఓ గారికి మేము ఈ రెంజల్ మండలంలో జరుగుతున్నటువంటి ఏది లంపింగ్ వ్యాధి అని చెప్పేసి అన్ని పశువులకు ఇది వ్యాపించి ఆ కరోనా మమ్మారి లెక్క భయభాంతులకు గురి చేస్తున్నది. అన్ని గ్రామాలలో రైతులు దీని మీద చాలా ఆందోళన చెందుతున్నారు. అక్కడక్కడ పశువులు సుఖ సస్తున్నాయి, ఆ పుండ్లైన సుఖ మాంతలేవు. కాబట్టి దీని మీద అయ్యా మీరు చర్య తీసుకొని అన్ని గ్రామాలల్లో క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి డాక్టర్లను అందుబాటులో ఉంచి పశువులను రక్షించాలని చెప్పేసి CPI-ML ప్రజాపంత పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ CM KCR की क़ियादत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात मुतारुफ किए गए हैं। सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नवीपेट MPP संगम श्रीनिवास का बयान। उन्होंने 11 मुतासरीन में मालियाती रकम की तकसीम की। नवीपेट मंडल में वाक़े हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 11 अफराद में CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में MPP संगम श्रीनिवास, MPTC और BRS कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर MPP संगम श्रीनिवास ने बताया कि CM रिलीफ फंड के तहत दरख्वास्त देने वाले हर फर्द की मदद की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उन्हें माली इमदाद कर रही है। MPP श्रीनिवास ने मजीद बताया कि फलाह बहबूद के मामले में तेलंगाना रियासती हुकूमत मुल्क में सर फहरिस्त है। रियासत तेलंगाना की स्कीमात और तरक्की मुल्क के लिए मिसाली है और CM KCR की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश करे
और टीआरएस को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बीआरएस में तब्दील किया गया है और बीआरएस का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। हमारी हुकूमत हमेशा किसानों के साथ रही है और हम मरकज में भी किसानों के क़ियाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। बाद अज़ां तमाम ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। భాగంగా ఈ రోజు మనది బలుగు బడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి ఈ రోజు ఏదైతే పేద ప్రజలు మన హాస్పిటల్ ఖర్చు నిమిత్తం మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాలను ఈ రోజు మన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను మన నేపేట్ మండలంలో పంపిణీ చేయబడింది। 11 చెక్కులకు గాను 4,31,000 రూపాయలు ఈ రోజు ఏదైతే మన బోధన నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారం ఈ రోజు ఈ చెక్కులను పంపిణీ చేయబడింది। ఏదైతే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ రోజు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ ఈ రోజు అనేక పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు బలుగు బడిన వర్గాలను కలుపుకొని పోతున్న ప్రభుత్వం। तेलंगाना तश्कील के बाद दलितों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। हुकूमत के इख्तिदार में आए 8 साल का अरसा हो चुका है और दलित तबके के खिलाफ जुल्म व ज्यादती का सिलसिला जारी है और दलितों की समाजी व मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं है, लिहाजा इसके खिलाफ तहरीक करना लाजमी है। बीएलएफ कमेटी इजलास से दंडी वेंकट का बयान। बोधन असेंबली हलके में बीएलएफ की कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बीएलएफ रियासती कन्वीनर दंडी वेंकट ने शिरकत की और इजलास से मुखातिब होते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सबसे ज्यादा नाइंसाफी बीसी तबके के साथ हुई है। इसकी एक मिसाल ये है कि बीसी तबके की तरक्की के लिए नया पैसा बजट के तहत मंजूर किए गए फंड्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा रियासत में अपना मुकाम दर्जा हासिल करने के लिए तहरीक करनी होगी, तभी जाकर तेलंगाना रियासत में हमें कोई मुकाम व दर्जा हासिल होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी बताया कि दलितों के लिए 3 एकड़ आराजी की जमानत अभी बाकी है और सीएम केसीआर ने कानून बनाकर गरीबों के साथ नाइंसाफी की है ताकि इलाके तेलंगाना में कॉरपोरेट्स की लाखों एकड़ आराजी हासिल कर सके। हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना ही होगा ताकि हमारा हक हमें हासिल हो सके। मैं बीएलएफ कारकुनों और रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि वो सख्त मेहनत करें ताकि आने वाले दिनों में बीएलएफ जालिमाना शिकारी हुकूमतों के मुतबादिल के तौर पर तरक्की कर सके। इस प्रोग्राम में बीएलएफ बदन कन्वीनर मोहसिन, बीएलएफ बांसवाड़ा कन्वीनर के साई बाबा, जुक्कल कन्वीनर नगेश व दीगर बीएलएफ कायदीन मौजूद थे। बीएलएफ असेंबली नियोजकवर्ग कमिटी समावेशंకి హాజరైనటువంటి మిత్రులు అయితే ఇవాళ మనం బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ బోధన్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన కమిటీ సమావేశం ఈ బోధన్లో ఉన్నటువంటి వివిధ మండలాల్లో ఉన్నటువంటి మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఈ ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని సామాజిక ఉద్యమ శక్తుల యొక్క సంఘటితాన్ని మరి ప్రజా సమస్యల్ని ఎజెండాగా చేసుకొని మనం పనిచేయాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ఈ రెండు కూడా ఆధిపత్య దోపిడీ శక్తులకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నాయి। ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం త్రివర్ణాలకి బన్యా బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి శక్తులకి అవి నాయకత్వం వహిస్తే ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆధిపత్య కులాలు ఇవాళ రెడ్డి కమ్మ వెల్మ ఈ శక్తులు మరి ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉన్నాయి। आरमूर में सारिखों ने 6 दुकानात के शटर्स के खुफल शिकनी के जरिए चोरी की वारदात अंजाम दी और नगद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। हालिया अरसे के दौरान चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। आरमूर हल्के के शास्त्री नगर टेक मस्जिद बीएसएनएल कॉलोनी में सारिखों ने 6 दुकानात को निशाना बनाते हुए सरखे का इर्तिकाब किया और 6 दुकानों के शटर की तोड़फोड़ करते हुए नकद रकम का सरखा किया। इत्तला मिलते ही आरमूर टाउन ने सही मुकाम वाक़या पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया कि सीसी फुटेज की मदद से सारिखों की शनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्रिश्चियन भाइयों को कमिश्नर पुलिस के आर नागाराजू आईपीएस ने दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने 25 दिसंबर को
ईसा मसीह की पैदाइश को मुतबर्रिक बताया और कहा कि त्यौहार अकीदत व इत्मीनान से मनाएं। डिवीजन 14 में 90 लाख की लागत से 5 बीटी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। मजलिसी कायदीन ने तामीरी कामों का लिया जायजा और कहा कि मजलिस अवामी मसाइल की यकसवी में सरगर्म है। बाबापुर की टिमरिस की तालिबा ने रेसलिंग में जिले में अव्वल मुकाम हासिल किया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शालपोशी की और मुबारकबाद दी और ताउन का दिया तयक़्क़ुन। बोधन को जिले का मौक़िफ़ दिया जाए, बोधन बार एसोसिएशन का मुतालबा और भूख हड़ताल। उन बुकला ने कहा कि ये बोधन की हमाजहत तरक्की के लिए लाजमी है कि बोधन को जिला बनाया जाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।